दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखी तो पत्थर की चट्टाने। दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखा तो पत्थर की चट्टाने। कलियां कहती चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे ओ साथी, दुख में ही सुख है छिपा रे। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपको दुख और सुख पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है कुटज, जिसमें उन्होंने कहा है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन अपने वश में है, और दुखी वह है जिसका मन दूसरे के वश में है। अर्थात हमारे मन स्थिति के आधार पर ही सुख और दुख की विशेषता बताई गई है। यदि हम अपने मन को अपने वश में किए हुए हैं तो हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, हम सुखी हैं। लेकिन यदि हमारा मन अपने वश में नहीं है, मन यदि घोड़े की तरह से भाग रहा है, तो उसे हम यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास चीज है उससे हम खुश नहीं रह सकते। एक बेरोजगार का दुख है कि उसे नौकरी नहीं मिली है, और जिसे नौकरी मिल गई है उसे नौकरी बचाने का दुख है कि कैसे हम कार्य करें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके ऊपर नौकरी का बोझ है, इसलिए वह दुखी है। तो दुख की व्याख्या गलत तरीके से करने से भी दुख बढ़ सकता है। जैसे कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन बातों को लेकर के हम यदि चाहें तो दुखी हो सकते हैं, और यदि उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते हैं। वही चीज़ें हमें सुख प्रदान। कहने का मतलब है कि साथियों, कि हमारी स्थिति जिस हिसाब की होती है, हम अपने मन स्थिति से जिस तरह से सोचते हैं उसी हिसाब से उन चीज़ों की व्याख्या करते हैं, और यह बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन में दुख दे रही हैं, ये चीज़ें अगर मिल जाती तो हमें सुख की चाहत होती। जैसा कि हमें पता है कि सुख और दुख दोनों उस चक्र के अलग अलग भाग हैं। जब वह चक्र चलता रहता है तो एक भाग सुख का यदि है तो निश्चित है कि सुख का भाग चल करके जब जाएगा तो उस दूसरे भाग में दुख वाला भाग आएगा। तो यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे पास सुख अस्थाई हो, तो साथियों, सुख भला कैसे अस्थाई हो सकता है, जबकि वह चक्र में वो समाहित है। तो इस समय सुख के दिन यदि आपके सामने आए हुए हैं तो आप लाख चाहें कि वह दिन हमारे पास बने रहें तो वह नहीं बन सकते हैं। हर प्राणी केवल सुख की ही कामना करता है, उसे दुख चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात, वह सुख को अपने अपने रुचि के आधार पर बताता है। जैसे कि एक सन्यासी है, तो वह सन्यासी यदि वास्तविक रूप से सन्यासी है तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, वह किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाएगा, और जब वह दूसरे के सुख को देखेगा तब वह अपने आप को सुखी महसूस करेगा। अर्थात एक व्यक्ति का दुख उस सन्यासी को दुख लग रहा है, लेकिन यदि उसका उल्टा देखा जाए तो वह व्यक्ति जिसके अंदर छल कपट या आधी अधूरी जानकारी है अपने इस मन स्थिति के प्रति, तो उस व्यक्ति के अंदर यह देखा जाए कि जब वह सामने वाले दुखी व्यक्ति को देखता है तो वह खुश होता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने दुखों से दुखी नहीं है, वह दूसरे के सुखों से दुखी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि व्यक्ति सुखी भी लगातार नहीं रह सकता है और दुखी भी लगातार
नहीं रह सकता। केवल यदि वह व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है तो उसी परिस्थिति में वह सुखी रह सकता है, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए हर स्थितियां एक समान हो जाती हैं, चाहे वह सुख की स्थिति हो चाहे वह दुख की स्थिति हो। तो सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप इन सुख और दुख की सीमाओं से परे हैं, और तब यह माना जाएगा कि आप वास्तविक रूप से जीवन को समझ रहे हैं। अर्थात निष्काम कर्म की भावना अपने मन में यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा सुख या दुख के परिधि से बाहर रहेंगे। महान समाज सुधारक कबीर दास जी का कहना है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अर्थात आप उस परम शक्ति की प्रार्थना यदि दुख में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में यह है कि हमारे पास यह दुख समाप्त हो जाए, सुख आ जाए। लेकिन जैसे ही सुख आता है तो उसके बाद से व्यक्ति परमात्मा की स्तुति को टाल देता है, या यूं कहें कि भूल जाता है। तो वही यह कहें कि यदि सुख में ही आप परमात्मा को याद रखते हैं तो निश्चित रूप से दुख आपके पास नहीं आएगा। आप महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं कि उसमें जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई, सभी लोग भगवान कृष्ण को छोड़ने आए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे। तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा कि आप लोग हमसे कुछ मांग लीजिए। युधिष्ठिर जी ने धर्म मांगा, भीम जी ने भक्ति साधना मांगा, अर्जुन जी निष्काम कर्म मांगे, और ऐसे ऐसे करके सब लोग जब मांग लिए तो वह कहे, बुआ आप क्यों नहीं कुछ मांगती, आपके तो आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है, कम से कम आप भी तो मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं तो अब द्वारिका को प्रस्थान करना चाह रहा हूँ। तो वह कुंती यह कही कि कोई बात नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जब तक मैं आपको जानती नहीं थी तब तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन मैं तो आपके मर्म को जान गई हूँ, आप वह परम शक्ति हैं, तो आपसे मैं क्या कहूँ। तो क्या फिर भी बुआ आप मांगिए, जो आप कहेंगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप ब्रह्म का पद भी मांग लें तब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कुंती जी ने यह कहा कि हे केशव, आप हमें दुख दीजिए, और ऐसे दीजिए कि एक दुख समाप्त न हो कि दूसरा दुख आ जाए। अब आपके लिए, हम सबके लिए ये ऐसी चीज है जो आश्चर्य में डालेगी। भैया आप प्रभु आपके सामने आ जाएं और उसके बाद से कहें कि हमसे कुछ मांगो, तो क्या आप दुख की मांग करेंगे? लेकिन देखिए कुंती जी ने यह कहा कि हे प्रभु मुझे दुख दीजिए। वो पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बुआ, आप तो कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन आप दुख ही क्यों मांग रही हैं? तो कहे कि देखो केशव, आप जब हम लोग एक पर एक दुख की सामना कर रहे थे तो आप हमारे साथ थे, आपका सानिध्य हमें प्राप्त था। हर क्षण यह लगता था कि जब भी हमें किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी समस्या में हम घिरेंगे तो जैसे ही आपको याद किया जाएगा आप उपलब्ध हो जाएंगे, और आप उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन यह देखिए कि जैसे सिंहासन अर्थात राजभवन का सुख हमें मिलने को आया तो वैसे ही आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे दुख की मांग कर रही हूँ कि आप मुझे दुख दीजिए, जिससे कि आप हमें सदैव याद रहें, क्योंकि दुख ही ऐसा क्षण होता है जिसमें हम प्रभु को बहुत ही अपने अंदर की गहराइयों के साथ पूरी एकदम, जिसमें हम प्रभु को बहुत ही आकुलता के साथ याद करते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि दुख के क्षण ऐसे हैं जो हमारे हृदय में चिपके रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। वह दुख एक ऐसा साथी है जो आपका सदैव साथ निभाना चाहता है, लेकिन सुख आपका ऐसा साथी है जो कुछ क्षण के लिए आपके साथ रहेगा, उसके बाद से आपके साथ से हट जाएगा। अर्थात एक हिसाब से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि दुख आपके साथ वफा करता है, लेकिन सुख आपके साथ बेवफाई करता है। दुख को अत्यंत गहराई के साथ हम कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से समझ सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा था, तो कर्ण भगवान कृष्ण को याद किए और उनसे कहे कि हे केशव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूछिए कर्ण, आप जो भी पूछेंगे मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो वो कहे कि हे केशव, ये बताइए कि हमारी माँ जो राजमहलों की थी, मुझे जन्म दे करके मुझे यहाँ से विस्थापित कर दी, अब बताइए उसमें मेरा क्या दोष था? क्या मुझे माँ की ममता मिलने का अधिकार नहीं था? उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब बड़ा हुआ, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, मैं क्षत्रिय हो करके भी गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने पर मुझे यह कहा गया कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, आपको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप सूत पुत्र हैं। बताइए केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? यही नहीं, द्रौपदी स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र कह करके अपमानित किया गया, जबकि आपको तो पता ही है कि मैं एक क्षत्रिय कुल से जन्म लिया हूँ। वहाँ पर मेरा क्या दोष था? जब मैं अपने गुरु की सेवा में लीन था और सहन शक्ति का परिचय उस समय दिया, जब गुरु को थोड़ा सा भी मैं चाहा कि उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो, और मैंने उस कीट के जहर को भी उस सहन शक्ति के साथ सहन किया, इसमें मेरा क्या दोष था कि उस गुरु ने मुझे यह श्राप दिया कि यह विद्या तुम्हें ऐसे समय भूल जाएगी जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। भगवान कृष्ण यह कहे मुस्कुराते हुए कि कर्ण, आप ये देखिए कि जब मेरा जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? कारागार में हुआ, और तो और मुझे मेरे जन्म के बाद ही वहाँ से हटा दिया गया। बताइए मेरा क्या दोष था? जन्म के कुछ दिन बाद ही बड़े बड़े राक्षसियों से मेरा पाला पड़ा, उसमें मेरा क्या दोष था? साथियों, इन उदाहरणों के द्वारा हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम सभी को अपना दुख यह लगता है कि मेरे पास जो दुख की पोटली है वह सामने वाले के दुख की पोटली से बहुत बड़ी है, और सामने वाले की दुख की पोटली बहुत छोटी है। लेकिन वास्तविक रूप से साथियों ऐसा नहीं होता है। उसे भी यही लगता है कि सामने वाले के दुख की पोटली छोटी है। यह हमारे मन स्थिति के कारण होता है कि हमें अपना दुख बड़ा लगता है और सामने वाले का दुख बहुत ही छोटा लगता है। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जीवन में चुनौतियाँ आती जाती रहती हैं, और हमारा कार्य क्या है? उन चुनौतियों से लड़ते रहना, क्योंकि जब हम चुनौतियों से लड़ेंगे तो वह चुनौतियाँ हमारे लिए बड़ी नहीं हो पाएंगी, अर्थात वह हमारे लिए दुख में नहीं बदलेंगी, और बहुत जल्दी उससे हम पार पा लेंगे, अर्थात उस समस्या को हम दूर करें। साथियों, सुख अस्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ें क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, तो भला सुख कैसे अस्थायी रह सकता है? जिसकी कामना हम कर रहे हैं वह भी अस्थायी नहीं है, तो मित्रों उसकी कामना हम क्यों करें? हमें हमारे जो भी चीज़ें हमारे साथ हैं उनसे हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। साथियों, आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप
लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि उससे यदि आपने बेल आइकन को दबाया तो आप समय समय हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।